भाई हिमांशु जी और क्रांतिकारी विचार मंच के भाई अंकित जी, इनकी टीम के सभी साथीगण और यहाँ उपस्थित सभी, विवेकानंद जी के जन्मदिन पे है, इसका मतलब मैं 60 साल से ऊपर को भी नौजवान ही मान लेता हूँ आज। अभी ये कह रहे थे युवा हृदय सम्राट, कितना अच्छा लगता है। आदमी जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक ही देवानंद बने रहना चाहता है। शीशे के सामने देख के बड़ी प्रसन्नता के साथ, लेकिन धीरे धीरे सिर के बाल उड़ने लगते हैं, सफेद होने लगते हैं, फिर भी आदमी कोशिश करता है कि जवान बना रहो। इसका मतलब जवानी में कोई करामात तो है। मैं आप सबको सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। अभी हमने हमारे नौजवान ऊर्जावान हिमांशु जी, अंकित जी और इनकी टीम के सदस्यों के बोझपूर्ण विचार सुने। मित्रों, यही भारत की ताकत है कि केवल भारत नहीं, दुनिया के दूसरे देश भी भारत की तरफ देखते हैं कि भारत क्या बोलता है। और भारत जब बोलता है तो आप अनुमान लगा सकते हो, कल्पना कर सकते हो उस दृश्य की कि 1893 में शिकागो के इस धर्म सम्मेलन में जब स्वामी जी ने कहा, अमेरिका भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, केवल इन शब्दों के चमत्कारों से और तालियों की गूंज पूरे विश्व में गूंज उठती है। ये भारत के अध्यात्म की, धर्म की और महापुरुषों के खोज की ताकत है। इसलिए मित्रों, ये हमारी ताकत है। भारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि सनातन देश है, जिसकी संस्कृति, धर्म, कर्म, इतिहास, अध्यात्म ये बड़ी ताकत बनकर खड़े हुए हैं। और उसी ताकत की परंपरा का हिस्सा थे स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी की जो एक पॉपुलर तस्वीर है जो सब जगह नजर आती है, विवेकानंद जी का व्यक्तित्व और देश, भारत की ताकत, इसका एहसास और वर्णन करना हो तो शायद शब्दों की जरूरत नहीं। विवेकानंद जी का गहरवा वस्त्र और उनके माथे का ओज ये सारी चीजें बता देता है। इसलिए हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोगों ने भारत की धरती पर जन्म लिया। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब राष्ट्रपति के लिए उनका नाम तय हुआ और उनको उस समय के प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री ने पूछा कि कलाम साहब, आपके राष्ट्रपति के नामांकन के लिए कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा? उन्होंने बेहद खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण मछुआरे के घर में पैदा हुआ, मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया बनूंगा। तो आप मान सकते हैं कि भारत की धरती पर पैदा होना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसलिए किसी भी मुल्क पे फर्क भरो, लेकिन धरती पर पैदा होना ही सौभाग्य है। इसलिए सारे मुहूर्त अच्छे हैं भारत में। इसलिए मित्रों, भारत की खूबसूरत धरती, मुझे याद है कि 80 के दशक का वो जिक्र आता है कि जब राकेश शर्मा, एक अंतरिक्ष यात्री हमारे, वो अंतरिक्ष में थे। आप समझ सकते हो कि अंतरिक्ष में गए हुए यात्री की क्या मानसिकता रही होगी। उनके जीवन का कोई पता और ठिकाना नहीं होगा, कैसी चुनौतियों के बीच और किस तरीके के जोखिम के बीच में वो गए। उस समय के प्रधानमंत्री ने पूछा कि राकेश शर्मा जी, दुनिया कैसी दिखती है? आप केवल मन का विचार कीजिए, राकेश शर्मा जी, दुनिया कैसी दिखती है? लेकिन उस अंतरिक्ष यात्री के लफ्ज थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जोखिम में भी, दुविधा में भी, मुश्किल में भी भारत की धरती ही खूबसूरत लगती है। इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि हम सनातन परंपरा के लोग, सनातन देश के लोग, सनातन धर्म के लोग, और उसी सनातन धर्म की ध्वजा जो शिकागो में
स्वामी जी के मुख से, उस श्रीमुख से निकली हुई अविरल गंगा से वो वही जिसने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। इसलिए मित्रों, मैं ये मानता हूं कि उस समय भी जो जड़ता रही होगी, अंधकार रहा होगा, स्वामी जी ने आह्वान किया, लेकिन स्वामी जी के उन लफ्जों का मकसद और अर्थ यही था कि हमारा इतिहास, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, ये हमारी ताकत है। और इस ताकत के आधार पर उन्होंने कहा कि किसी देश और समाज को बदलने की कोई ताकत रखता है तो उस देश की नौजवान शक्ति रखती है। इसलिए उस नौजवान शक्ति पर भरोसा ये किसी देश की बड़ी ताकत हो सकती है। और इसलिए हम सब जानते हैं कि जब समाज को बदलना हो, किसी देश का पुनर्निर्माण करना हो, तो ये नौजवान ताकत ये किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और इसलिए बेशक चुनौतियां होंगी, उस समय के आज के समय में फर्क है, सुविधा और दुविधा है, इंटरनेट का जमाना है, तरक्की का दौर है, लेकिन इस दौर में भी देश, इसकी फिक्र कौन करे? क्योंकि देश बटा जातियों में, देश की विषमता, भ्रष्टाचार का इस तरीके का तांडव, उन सब के बीच में आज के नौजवान की दशा और दिशा क्या हो, इस बात का यक्ष प्रश्न समाज के सामने खड़ा है। आज भारत की 65% आबादी किसी न किसी तरीके से इस तरीके की दुविधा, संशय, शंका और चुनौतियों के बीच में खड़ी है। पर फिर भी मैं ये मानता हूं कि आप जैसे सब ऊर्जावान नौजवान इस जातिवाद के जहर से लड़ेंगे, भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, अराजकता से लड़ेंगे, तो 2022 वो समय है, बहुत ज्यादा लंबा अंतराल नहीं। लेकिन यहां जिक्र हुआ शहीदों का, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, जाने कितने शहीद हुए जिन्होंने जंगे आजादी लड़ी और हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम गए। लेकिन आपने ही कहा कि उस समय, उस जोखिम के समय जब मौत सामने खड़ी थी, लेकिन जुबान पर भारत माता का नारा, उनके वंदे मातरम का नारा उनके जुबान पर था और दिल में तिरंगा था, दिल में भारत के प्रति आस्था थी, सम्मान था, स्वाभिमान था। इसलिए मित्रों, इस देश में जब जब बदलाव आया, और देश नहीं पूरी दुनिया में जब भी बदलाव आया, तो उस देश की नौजवान शक्ति ने बड़ी भूमिका निभाई है। दुनिया की क्रांतियों का साक्षी नौजवान बना है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि स्वामी जी के उस ओजपूर्ण चेहरे को देखें, उनके परिवेश और परिवेश को देखें और उनकी वाणी से निकले उन शब्दों को देखें। और आपके लिए तो उन्होंने कहा है, आपकी व्यक्तिगत चुनौती हो सकती है, समस्या हो सकती है, सामाजिक और देश की समस्या भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। मुझे लगता है ये शब्द भारत के लिए भी प्रासंगिक है, नौजवानों के लिए प्रासंगिक है। 2022 चुनौतियों के बीच में वो वर्ष होगा जब आजादी के 75 वर्ष होंगे और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा होगा। इस भरोसे और विश्वास के साथ यदि हम सब लोग चलेंगे तो स्वामी जी का जन्मदिन सार्थक होगा। बहुत समस्याएं हैं, पर्यावरण से लेकर बाकी सब चीजों की। मुझे लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सरकारों की अपनी मर्यादाएं हैं, सरकारों के सामने बहुत चुनौतियां हैं, उनकी सीमाएं हैं, पर यदि कोई जन भागीदारी हो, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, जनता की भागीदारी हो, तो चीजें बदली जा सकती हैं। कभी आपने और मैंने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से प्रधानमंत्री अपील करेंगे। मुझे साम्यता दिखती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब देश में अन्न की कमी हुई तो एक दिन के उपवास का उन्होंने अपील की और जय जवान और जय किसान का नारा दिया। उस नारे का असर हुआ हिंदुस्तान के लोगों पर और एक बदलाव दिखने लगा। प्रधानमंत्री ने अपील की कि भारत को साफ रखो, भारत को गंदगी मुक्त करो, और इसलिए स्वच्छ भारत मिशन चलाया। मैं देखता हूं कि जगह जगह सड़कों पर नौजवान किस तरीके से सफाई के काम में जुट गए। उन्होंने अपील की देश में लैंगिक विषमता को लेकर, उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस देश ने और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से वो लैंगिक विषमता धीरे धीरे खत्म होती चली गई। इसलिए ऐसी बहुत सारी चीजें जो उन्होंने अपने शब्दों से कही, लेकिन उन्होंने कहा कि जन भागीदारी ये देश को बदल सकती है और इस जन भागीदारी का कोई कारक हो सकता है
और सबसे बड़ा कोई उपकरण हो सकता है, सबसे बड़ी कोई ताकत हो सकती है, तो भारत की ये 65% नौजवान आबादी हो सकती है, जो समाज को भी बदल सकता है, जो देश को भी बदल सकता है। इसलिए आपकी ताकत उस शब्दों में व्यक्त की जा सकती है कि जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। इसलिए आप सब लोगों को ताकत हो जो इतिहास को बदलने की भी ताकत रखते हो। तो आज के दिन इस क्रांतिकारी विचार मंच के भाई अंकित जी से लेकर इनकी टीम को, भाई हिमांशु जी को और हमारे तमाम युवा साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज बेशक शब्दों से ही लेकिन स्वामी जी के जन्मदिन को सार्थक किया। मुझे लगता है कि शब्द और कागज से उतरकर धरती पर भी आप स्वामी जी के उन विचारों को जमीन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत